So hello and welcome everyone to the lecture 19 of this HTML plus CSS complete course. So आज की इस वीडियो में हम मार्जिन और पैडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आपको जो मैंने CSS का बॉक्स मॉडल समझाया था उसका भी अच्छे से आपको यूज पूरा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट एंड वेलकम बैक। सो यहाँ आ गया मैं अपने VS कोड में। यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ मैं अपना लेक्चर 19 का फोल्डर। यहाँ पर मैंने फोल्डर ओपन कर लिया है अपना। यहाँ पर मैं फाइल बना लूंगा एक index.html। और अगर मैं आपको ये फोल्डर खोल के दिखाऊं और मैं आज आपको एक और नया तरीका बताने वाला हूँ CSS अटैच करने का। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा CSS नाम से। जब आप बड़ी वेबसाइट बनाएंगे तो आपको ये ज़्यादा यूज होगा। तो उसके लिए इसको ओपन करना है आपको। यहाँ पर दिख रहा है मुझे CSS नाम का फोल्डर। इसको सिलेक्ट करूंगा और इसमें एक नई फाइल बना लूंगा स्टाइल डॉट। मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इमेज अटैच करते हैं एक फोल्डर में रख के। वैसे ही ये CSS का भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको अटैच कर लेता हूँ लिंक रेल स्टाइल सीट डॉट स्लैश। जैसे कि मैंने आपको बताया था डॉट स्लैश लगा के मैं फोल्डर का नाम लिखूंगा, फिर अपनी फाइल का नाम लिखूंगा डॉट स्लैश CSS और उसके बाद स्टाइल डॉट CSS। सो यहाँ पर मैंने अपनी फाइल अटैच कर ली है। आज हम पढ़ने वाले थे मार्जिन एंड पैडिंग के बारे में। सो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा पैडिंग। पैडिंग में के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डिव बना लूंगा बॉक्स नाम का। सो इसके लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको ऐसा पूरा लिखना होगा जैसे कि डिव बनाया, इसके बाद क्लास दी है उसको बॉक्स। मैं आपको जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैं आपको क्लास देना ज़्यादा सजेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बॉक्स दे दी। इसकी जगह अगर आप एमिट जैसे कि मैंने बताया था वो इंस्टॉल कर रखा है तो आपको सिर्फ लिखना है डॉट बॉक्स और एंटर प्रेस करना है। तो आपको ऐसा मिल जाएगा, शॉर्टकट है ये। डॉट मतलब क्लास का नेम या फिर आईडी देनी है आपको किसी को तो हैशटैग आईडी का नेम एंड एंटर प्रेस कर देना है तो आपको ऐसा मिल जाएगा। सो यहाँ पर मैंने ये बना लिया है। इसके बाद मैं लिख दूंगा एक पैराग्राफ टैग बना लूंगा। यहाँ पर मैं ही यहीं पर मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ, जैसे अपना नाम चैनल का नाम लिख देता हूँ जैसे कि यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया है। इसके बाद मैं डॉट बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने डॉट बॉक्स को सिलेक्ट किया। इसके बाद मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल का सॉलिड और ब्लैक ब्लैक ही दे देता हूँ इसको। इसके बाद सेमीकोलन लगा देना है हमें। सेमीकोलन एंड करने के लिए होता है कि हमारी फाइल को बताने के लिए होता है कि मैंने ये स्टेटमेंट अपनी एंड कर दी है। इसके बाद हम इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सो मुझे इसे पहले इनलाइन में कन्वर्ट करना होगा। इसको दे दूंगा डिस्प्ले इनलाइन। अब यहाँ पर मैंने जूम कर लिया है क्योंकि अब मैं इसी में आपको सब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी CSS बॉक्स मॉडल वाली इमेज कर लिए मैंने अपनी कल सॉरी फर्स्ट वीडियो वाली इमेज, जिसमें यहाँ पर एक कंटेंट है जो कि एजे लर्निंग मैंने कंटेंट दिया है। इसके बीच की होती है डिफरेंस पैडिंग, ये बॉर्डर है, मार्जिन है। तो इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बॉर्डर तो मैंने बता ही दिया है आपको, 2 पिक्सल का दिया हूँ जैसे मैं। और इसको मैं अगर 10 का भी देना चाहूँ तो ये 10 का भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 का ही रहने दूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पर ही हो गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे पहले पैडिंग के बारे में। तो पैडिंग लगाने के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक मैं पढ़ाऊंगा आपको डायरेक्ट पैडिंग। और पैडिंग में लिख देना है आपको, पैडिंग मतलब डिफरेंस होता है, आपको कितना डिफरेंस चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 पिक्सल का। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर हो गया है थोड़ा, तो इसको मैं 10 कर दूंगा जिससे आपको ये बॉर्डर भी दिखती रहे साथ में। वेट, यहाँ पर मैं 5 ही रहने देता हूँ। अब आपको यहाँ पर दिख रही है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मैं इंस्पेक्ट करके बॉक्स मॉडल इसका ही इस फाइल का ही ओपन कर लूँ।
इसको इंस्पेक्ट करूंगा मैं, और यहाँ पर सबसे नीचे जाके आपको बॉक्स मॉडल दिखता है। अब मैंने टेक्स्ट साइज कुछ नहीं दिया है, इसलिए ये मुझे ऑटो दिखाई दे रहा है। और आप पैडिंग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 5, मतलब मैंने 5 पिक्सल की पैडिंग दी हुई है। ये ग्रीन ग्रीन हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है आपको कंटेंट के बगल में, आप देख सकते हैं। ये बॉर्डर दिख रही है मुझे 2 पिक्सल की, जो कि मैंने यहाँ पर लगाई हुई है 2 पिक्सल की, और मैं यहाँ पर मैंने पैडिंग लगाई हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मैंने मार्जिन कुछ लगाया नहीं है। आई होप आप ये समझ चुके होंगे। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे ऊपर अलग पैडिंग देनी है, राइट में अलग देनी है, लेफ्ट में अलग देनी है, और बॉटम में अलग देनी है। सो उसके लिए भी दो वेज हो सकते हैं आपके लिए। यहाँ पर सबसे पहले लिख सकते हैं आप पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप से देनी है मुझे 10 पिक्सल। यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लूंगा 4 बार, क्योंकि टॉप राइट लेफ्ट बॉटम, इसके लिए यहाँ पर दूंगा मैं बॉटम में। इसमें डाउन नहीं होता है, इसमें बॉटम होता है, बॉटम, इसके बाद लेफ्ट, और इसके बाद यहाँ पर दे दूंगा मैं राइट में। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सेम ही रिजल्ट आने वाला है। सर इसको मैं 10 की जगह 5 कर दूंगा, क्योंकि वो शो नहीं होता है फिर 5। अब यहाँ पर देखूं मैं तो सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैंने टॉप राइट लेफ्ट बॉटम सब में मैंने सेम ही दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 5 पिक्सल की चारों तरफ से दिख रही है। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, जैसे मुझे बॉटम टॉप से देनी थी 5 6 पिक्सल, बट मैं बॉटम से देना चाहता हूँ 20 पिक्सल। लेफ्ट से मुझे चाहिए जैसे कि 10 पिक्सल, और राइट से मुझे चाहिए 15 पिक्सल। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप से मुझे 5 दिखाई दे रहा है, और राइट से मुझे 15 दिखाई दे रहा है, बॉटम में 20 दिखाई दे रहा है, और लेफ्ट में मुझे 10 दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, जो कि है होती है इनलाइन पैडिंग लिखना। सो इसको मैं पैडिंग दूंगा। उसके लिए आपको क्लॉकवाइज क्लॉक इमेज करनी है एक, जैसे कि आप मेरी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक क्लॉक। इसमें आपको क्लॉकवाइज घूमना है, 12 से 1 2 3 ऐसे घूमते हैं ना, जैसे आप क्लॉकवाइज। सो वैसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले आता है इसमें टॉप। टॉप में मुझे जैसे देनी है 20 पिक्सल। उसके बाद आता है राइट, ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा क्लॉक में। तो 12 के बाद 3 आता है, वैसे ही टॉप के बाद राइट आएगा। टॉप के बाद राइट में दी थी मैंने 15 पिक्सल की, और उसके बाद बॉटम बॉटम में दी थी मैंने 20 पिक्सल की। सॉरी, मैंने टॉप में यहाँ पर 5 पिक्सल की दी थी, और मैंने लेफ्ट में दी थी 10 पिक्सल की। सो यहाँ पर भी ये सेम ही रिजल्ट आएगा मेरे पास। अगर मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखा दूं, बॉक्स मॉडल में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटेंट तो ऑटो ही है। टॉप में मुझे 5 दिख रही है, राइट में मुझे दिख रही है 15, बॉटम में दिख रही है मुझे 20, और लेफ्ट साइड में दिख रही है मुझे 10। ऐसे आप लिख सकते हैं एक ही लाइन में चारों की। और यहाँ पर जीरो में भी दे सकता हूँ, जैसे मुझे जीरो देना है, यहाँ पर राइट में मुझे जीरो चाहिए तो यहाँ पर जीरो भी दिखाई दे रहा है मुझे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जीरो दिखाई दे रहा है मुझे। अब अगर आपको टॉप और बॉटम में सेम रखना है और लेफ्ट और राइट में सेम रखना है, सो उसके लिए आप दो भी दे सकते हैं। जैसे कि मुझे टॉप बॉटम में देना है 5 पिक्सल, और लेफ्ट राइट में देना है मुझे 20 पिक्सल। अब मैं यहाँ पर जाके देखूं इंस्पेक्ट करके, तो यहाँ पर मुझे टॉप और बॉटम में दिखेगी 5 पिक्सल, और लेफ्ट राइट में दिखेगी 20 पिक्सल। सो यहाँ पर आप दो की भी सेम दे सकते हैं। सो ये थे जो 3 4 वॉइस जो मैंने बताए, ये पैडिंग लिखने के तरीके थे। सो इसके बाद बताता हूँ आपको मार्जिन क्या होता है। आप ये समझ चुके होंगे बॉक्स मॉडल में ये कंटेंट होता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद ये होती है पैडिंग, जो कि गैप आप देख रहे हैं ये वाला। और इसके बाद बॉर्डर जो मैंने 2 पिक्सल की लगाई है। अब मार्जिन होता है कि ये जो डिस्प्ले है आपकी, मेरी जितने भी लैपटॉप की डिस्प्ले है, उससे ये बॉक्स की बॉर्डर की डिफरेंस जो भी है, उसको कहते हैं हम अपना ये मार्जिन। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो 5 पिक्सल को इसको दे दूंगा पैडिंग, और इसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको मार्जिन। मार्जिन और पैडिंग बिल्कुल सेम होते हैं, आपको वेस भी बिल्कुल सेम ही लगेंगे लगाने के। जैसे मुझे 5 पिक्सल की चारों तरफ से चाहिए, मार्जिन दिया है मैंने 5 पिक्सल का चारों तरफ से। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं टॉप से मुझे अभी नहीं मिला है, मिल चुका है सॉरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्जिन मुझे 5 का ऊपर दिख रहा है, 5 का लेफ्ट में दिख रहा है,
5 का राइट में दिख रहा है और 5 का मुझे बॉटम में दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा अलग ही गैप दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये मुझे HTML पेज की डिफॉल्ट है। तो इसको डिफॉल्ट को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्टार बना दूंगा और इसको दे दूंगा पैडिंग 0। ये शॉर्टकट है एमिट के M0। तो ये पैडिंग और मार्जिन 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर घुस गया है बहुत ज्यादा। सो इसको मैं क्लॉकवाइज वाली पैडिंग मार्जिन देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था। टॉप से मुझे देनी है अब 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से मुझे देनी है राइट में वैसे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राइट साइड में मेरे कुछ है ही नहीं। तो इसके बाद मैं 10 पिक्सल दे दूंगा जैसे कि, और बॉटम में भी मेरे कुछ नहीं है तो इसको भी 10 पिक्सल दे दूंगा, कोई भी फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से लेफ्ट से दे देता हूँ मैं इसको 50 पिक्सल। अब मैं देखूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे 50 पिक्सल दिखाई दे रही है। इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। और राइट का तो कुछ मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे राइट में मेरे कोई और है ही नहीं। जैसे मैं अगर इसको ही कॉपी करके एक और डाल दूं, बॉक्स कॉपी करके इसको ही पेस्ट कर दूं, अब आप देख सकते हैं कि मेरे राइट में आ चुका है। और इसको जैसे कि मुझे कोई और बॉक्स 2 देना पड़ेगा आईडी, वरना ये मेरी सारी ले रहा है। ये एक इसके डिस्प्ले फिर से ब्लॉक हो चुके हैं, सो इसको मुझे फिर से स्टाइल करना पड़ेगा। डॉट बॉक्स 2 डिस्प्ले, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे वो बॉक्स के बगल में आ जाए। यहाँ पर मैं जूम आउट करूंगा थोड़ा, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे जो हाईलाइट हो रहा है ऑरेंज कलर से कि राइट में मुझे 10 पिक्सल की जो है मार्जिन दिख रही होगी आपको, और टॉप की HTML पेज की वजह से अभी दिखाई नहीं दे रही है, और राइट लेफ्ट से मुझे 50 पिक्सल की दिखाई दे रही है, बॉटम से फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो ये थी मार्जिन और पैडिंग। आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्या डिफरेंस होता है मार्जिन और पैडिंग के बीच में, कैसे कैसे वेस में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी HTML की फाइल में, सॉरी CSS की फाइल में। और इतना ही था आज के वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय।